जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, मैश और उसके साथियों को स्कॉर्पियन को डिफीट करने का मिशन मिलता है, पर यहाँ पे सिल्विया आ जाता है जो कि मैश से लड़ने के लिए आया होता है और उसी के साथ वो मैश की क्रीम पफ भी गिरा देता है। फिर सिल्विया मैश और डॉट को कहता है कि वो चाहकर भी उसे बिल्कुल नहीं हरा सकती। वही डॉट सोच रहा होता है कि अब क्या होने वाला है। सिल्विया इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मशरूम हेड को कुछ भी नहीं आता। ये फिर सोचने लग जाता है कि कैसे ये इन तीनों की जान बचाएगा। पर इतने में सिल्विया कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये कहता तुमने क्या कहा? ये कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर उसकी एक कंडीशन है, जो कि डॉट को इसे 5 मैजिकल वार खाने पड़ेंगे, जिसके बाद ये लड़की को जाने देगा और साथ ही साथ ये रूल भी फॉलो करेगा, जिसकी वजह से ये सिल्वर कॉइन को दाव पे लगाएगा। जिसके बाद ये डॉट को चढ़ाने लग जाता है तो डॉट कहता है कि ठीक है, ये हमारी डील है और इसे मुकरना मत। पर ये लड़की कहती है अगर डॉट के ऊपर इसने हमला किया तो ये काफी इंजर्ड हो जाएगा। पर डॉट कहता है कि चिंता मत करो। पर इतने में सिल्वा कहता है उस मशरूम हेड को भी इसकी मार खानी पड़ेगी। डॉट कहता है इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। पर सिल्वा इससे कहता है कि डॉट ये डिसाइड नहीं कर सकता किसी इसे मारना है और किसी नहीं। तो डॉट कहता है कि मशरूम हेड की भी वार ये खा लेगा। सिल्वा इसके ऊपर हंसते हुए कहता है क्या सचमुच डॉट इसके 10 बार झेल पाएगा? तो डॉट कहता है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ये मुसीबत उसने खुद लाई है। जिसके बाद ये कहता है तो फिर ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आयरन फिस्ट का यूज करता है, जिससे एक पूरे लोहे की चट्टान डॉट के पेट में घुस जाती है और इस सिल्वा को इसमें मजा आ रहा होता है। पर अभी भी डॉट ने हार मानी नहीं होती है। सिल्वा इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या हुआ, वो हार गया क्या? अभी तो उसको सिर्फ एक ही वार पड़ा है, अभी 9 बाकी है। जिसके बाद ये और भी 9 मार देता है, सिर्फ अब एक वार बाकी होता है। पर अभी भी डॉट खड़ा हुआ होता है। यहाँ पे फिर वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कमजोर हूँ, मैं एक बड़ा इडियट हूँ, पर मैं उस लड़की को रोते हुए नहीं देख सकता। ये डायलॉग सुनने के बाद सिल्वा को और गुस्सा हो जाता है और इसी वजह से वो और जोर से इसके ऊपर वार करता है और आखिरी बार डॉट को बहुत तेजी से लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। सिल्वा इसके ऊपर हंसते हुए कहता है कि आज तक उसके वार कोई भी झेल नहीं पाया। पर अचानक से वो देखता है कि डॉट उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम्हारे 10 हिट पूरे हो चुके हैं, अब डॉट की बारी है सिल्वा को मारने की। पर अचानक से सिल्वा देखता है कि डॉट गिर जाता है। सिल्वा को थोड़ा डर लग रहा होता है पर वो हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है कि देखा, तुम एक नंबर के इडियट हो, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। क्या तुम्हें सचमुच लगा तुम मुझे हरा सकते हो? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। जिसके बाद डॉट यहाँ पे मशरूम हेड यानी कि मैश को उस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है। पर अचानक से सिल्वा इसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद ये दोबारा से मैश को कहता है कि वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है, उस लड़की को लेके भागो। पर अचानक से वो लड़की इसको बोलती है कि उसे बिल्कुल नहीं पता तो इतना बड़ा बेवकूफ है। वो लड़की फिर डॉट को बताती है उसने उसके ऊपर चांस फाइल किया था, पर उसे पता नहीं था वो इतनी हद तक चला जाएगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है और जैसे इंसान उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पर जब वो डॉट को इस हालत में देख रही है तो उसे थोड़ा अफसोस हो रहा है उसके लिए। यहाँ पे ये दोनों फिर इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। पर अचानक से सिल्वा के ऊपर मैश अपने क्रीम पफ फेंक देता है और उसका मुंह बंद कर देता है। मैश फिर सिल्वा को कहता है उसने अब अपनी हद पार कर दी है और ये सिल्वा को स्कैम बैक कह के उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वहीं पे हम देखते हैं मैश के साथियों को, जहाँ पे मैश की इतनी चिंता हो रही होती है। पर यहाँ पे फिंस लेंस को कहता है कि उसने तो प्रोफेसर को भी हरा रखा है, तो चिंता करने की क्या जरूरत है। पर लेंस से बताता है कि मैजिक यूजर अलग अलग टाइप के होते हैं। मैश आज तक जिन जिन लोगों से लड़ा है वो सारे के सारे व्हाइट मैजिशियंस थे। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो सिल्वा एक रेड मैजिशियन है और वो फर्स्ट ईयर में भी काफी ज्यादा तकलीफ देता था लोगों को और वो काफी ज्यादा ताकतवर है, जो कि मैच को सरपास करने की ताकत रखता है। हमें फिर सिल्वा के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ वो डॉट की बेइज्जती कर रहा होता है और कहता है कि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, जो कि टफ बनने का एक्ट करते हैं पर अंदर से वो बिल्कुल कमजोर होते हैं और तुम जैसे लोगों को देख के मुझे और भी मन करता है तुम्हें सताओ। तुम्हें हमारी ट्रिक बिल्कुल भी समझ नहीं है, अब तुम होपलेस हो और तुम्हारा यही चेहरा तो मुझे देखना था। पर अचानक से सिल्वा के कपड़े गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डॉट को दोबारा से मारने लग जाता है और कहता है कि तुम लोगों को सताने में मुझे काफी मजा आता है। उतने में हम देखते हैं डॉट जो है सिल्वा के ऊपर हमला कर देता है, पर वो अपनी पावर की मदद से यहाँ पे बच जाता है। सिल्वा फिर डॉट को कहता है क्या उसे सचमुच लगता है वो सिल्वा के खिलाफ जीत सकता है, और साथ ही मैच को बताता है इसने अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइंस ऑलरेडी जीत रखे हैं और ताकत के मामले में ये मैच से काफी ज्यादा ताकतवर है और किसी को भी ये चुटकियों में मार सकता है। क्या मैच को सचमुच लगता है वो इसे मार पाएगा? और ये कहते हुए ये मैच के ऊपर हमला कर देता है। मैच इसकी ताकत को झेल रहा होता है और ये मैच को फिर कहते हैं कि क्या हुआ, उसकी एनर्जी बस इतनी थी। मैच को फिर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये इसके अटैक को रोक लेता है और उसके स्टील की ग्रिप को पूरी तरह तोड़ देता है और कहता है कि ट्राइसेप्स मैजिक्स। यहाँ पे ये कहता है कि ट्राइसेप मैजिक, ये कौन सा मैजिक है? मैच इसके सवालों के जवाब नहीं देता और इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। पर सिल्वा इसे कहता है कि उसे अब गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि मैच उसे कभी भी नहीं जीत सकता और सिल्वा मैच से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर हम देखते हैं मैच अचानक से इसके लोहे के पथरीले दीवार को तोड़ देता है। इसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता, जिसके बाद मैच इसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है जिससे सिल्वा बहुत दूर जाके गिरता है। पर सिल्वा किसी तरह वापस उठ खड़ा होता है और इसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये फर्स्ट ईयर था जिस टाइम इसने 2 गोल्ड कॉइन जीते थे
और इसके सामने मैश को तो कमजोर होना चाहिए था। साथ ही साथ सिल्वा अपनी तारीफ करने लग जाता है और कहता है उसकी मैजिक के स्किल के सामने कोई भी नहीं टिक सकता और ये मैश के ऊपर हमला कर देता है। पर मैश के सिर्फ एक पंच से इसकी लोहे की दीवार टूट जाती है और सिल्वा को जोरदार पंच पड़ता है और सिल्वा दोबारा से दूर जाके गिरता है, पर उसकी हालत देखने लायक होती है। सिल्वा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। सिल्वा को फिर समझ में आ जाता है ये मैच से बिल्कुल भी नहीं जीत सकता क्योंकि इसकी शरीर की ताकत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और अगर इसे एक और पंच पड़ा तो शायद ही मारा भी जाए। पर हम देखते हैं मैच पीछे मुड़ जाता है और एक जगह बैठता है और कहता है कि अब बताओ अब तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें मैंने सिर्फ अभी 2 ही पंच मारे हैं, क्या तुम बाकियों के पंच को झेल पाओगे? क्या तुम 10 पंच तक टिप पाओगे? क्या तुमने अभी से फैसला कर लिया है कि तुम गिव अप कर दोगे? अभी तो 8 बार और बाकी है, तुम रेडी हो ना? वही सिल्वा सोच रहा होता है कि उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर उसे एक और पंच पड़ा तो शायद से वो मारा भी जा सकता है। सिल्वा फिर अपना दिमाग लगाने लग जाता है। इसकी हालत ऐसी होती है कि एक लोमड़ी के सामने एक शेर आ गया हो। सिल्वा का दिमाग का बिल्कुल काम करना बंद कर चुका होता है, पर अचानक से यहाँ पे एक बड़ा सा स्कॉर्पियो आ जाता है जो कि इस मिशन का सबसे खतरनाक जानवर है। सिल्वा को फिर एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो मैच को स्कॉर्पियन के सामने धकेल देगा और यहाँ से भाग जाएगा किसी तरह, क्योंकि मैच जितना ताकतवर हो वो कभी भी स्कॉर्पियन को नहीं हरा पाएगा। पर अचानक से देखता है कि मैच उस स्कॉर्पियन को एक हाथ से बाहर फेंक देता है और कहता है कि वो काफी ज्यादा बिजी है अभी। पर इन तीनों को अपनी आंखों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और इस बेचारे की लाइफ तो फक्ड अप हो चुकी होती है। ये समझ नहीं पा रहा होता ये क्या करेगा अभी। ये सोचता है कि कैसे मैं यहाँ से निकलूं और मैच इसे कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अब थोड़ा तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। इसकी बोलती बंद हो जाती है और ये कुछ बोल नहीं पा रहा होता, जिसके बाद मैच उस लड़की को देखता है और ये लड़की सोचती है कि इसकी हालत पतली होने वाली है। इसने कभी नहीं सोचा था कि सिल्वा उससे हार जाएगा। यहाँ पे फिर अपनी एक्टिंग दोबारा से चालू कर देती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इसलिए धोखा दिया क्योंकि सिल्वा ने इसे इस पे मजबूर किया था। और ये अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। पर अचानक से मैच इसे पीछे से पकड़ लेता है और ये सोचने लग जाती है हर मर्द एक ही जैसा होता है। पर इसने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। मैच इसे बैक स्लैम दे देता है और उसकी हालत पतली कर देता है। मैच फिर से कहता है ये लड़की और लड़कों को एक जैसे ही ट्रीट करता है और अब सिल्वा और इस लड़की की हालत अब पतली हो चुकी होती है। पर उतने हम देखते हैं मेलन और लेंस और उसके साथ फिन भी आ चुके होते हैं। लेमन से पूछती है कि मैच ठीक तो है ना? मैच कहता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैच फिर इन तीनों को बताता है कि अब ये भी क्या हुआ और इसकी फाइट सिल्विया से हुई थी। वहीं पे हम देखते हैं डॉट को जो कि उदास लग रहा होता है। मैच उसे देख के समझ जाता है कि अभी भी उस लड़की के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है जिसने इसे धोखा दिया था और इसे घटिया इंसान भी कहा था। डॉट को उदास देख के मैच लेमन को उससे बात करने के लिए भेज देता है, पर जैसे ही डॉट लेमन को देखता है तो उसके अंदर उसके लिए फीलिंग जाग जाती है और इसे आप परवर्ड भी कह सकते हो। जिसके बाद लेमन कहती है कितना अजीब सा इंसान है। डॉट फिर यहाँ से जाने से पहले मैच से माफी मांगता और कहता है कि उसकी वजह से मैच इन मामलों में फंस गया और साथ ही साथ इसका शुक्रिया भी करता है। पर मैच डॉट को कहता है वो शुक्रिया करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद डॉट कहता है उसे पता भी हो कितना एम्बेरस था जब उसने इसका शुक्रिया किया। पर मैच से कहता है कि उसने तो नहीं कहा था डॉट को उसका शुक्रिया करने के लिए। पर उतने में लेंस ने बताता है कि उसने सुना है जो लैंग ग्रुप है वो एडलेट ग्रुप को टारगेट कर रही है और उनके सारे कॉइंस छीनना चाहती है। इसी वजह से सिल्विया मैच से यहाँ लड़ने के लिए आया था और लैंग ग्रुप ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही रहते हैं और उनके बच्चे सोचते हैं कि एक डिवाइन मिशनरी सिर्फ रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही बन सकते हैं, एक कॉमनर बिल्कुल नहीं। लेंस फिर इन सबको बताता है कि ग्रेट ऑफ वॉर कॉइन अब शुरू हो चुका है और उसे हम कहते हैं मैजिशियन ऑफ ब्लूपर्स। पर अचानक से ये लोग देखते हैं कि मैच के हाथ में कुछ चमकने लग जाता है और ये होता है गोल्ड कॉइन, क्योंकि अब इसके पास अब 5 गोल्ड कॉइन हो चुके होते हैं जो कि इसने सिल्वा और स्कॉर्पियो को डिफीट करके लिए होते हैं। पर मैच लेंस से पूछता है उसे पता नहीं था उनके डॉम्स अलग अलग है। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं, वो तो स्कूल के शुरू के दिन में हो गया था। फिर मैच को याद आ जाता है कि इनकी टीचर ने एक स्केलेटन के थ्रू ये डिसाइड किया था ये किस डॉम में फिट बैठते हैं और उसी स्केलेटन ने मैच को बताया था कि उसे किस डॉम में जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जब मैच की बारी आती है तो ये स्केलेटन बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि मैच का मन सिर्फ क्रीम पफ से भरा हुआ होता है और वो उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगा पा रहा होता कि उसकी क्या डिजायर्स है। जिसके बाद ये एक अंदाजा लगाता है और उसे एडलर ग्रुप में डाल देता है और इसके साथ ही ये सुन के समझ जाते हैं कि उस स्केलेटन ने भी अंदाजा ही लगाया था। बस मैच फिर समझ जाता है कि सिल्वा ने इसके ऊपर इसलिए हमला किया था क्योंकि ये लैंग ग्रुप से नहीं है। लेंस फिर मैच को कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम लैंग ग्रुप के सामने मत आना वरना वो तुम्हारे साथ क्या कर दे हमें कुछ नहीं पता। तो मैच इसके लिए हाँ कर देता है। पर आप मैच को जानते ही वो स्कूल में भटक जाता है और उसे फिर एक दरवाजा दिखता है और इसे ये भी पता नहीं होता कि इसे पुल करना है या फिर पुश करना है। वहीं पे हम देखते हैं इस दरवाजे के अंदर जहाँ पे हमें दिखाया जाता है लैंग ग्रुप के लीडर को जो कि सिल्वा को धमकाते हुए कहता है कि उसने इसे मौका दिया पर इस मौके को भी उसने गवा दिया। पर सिल्वा इसे एक और मौका मांग रहा होता है। पर ये सब सिल्वा को बताते हैं वो सब इसका यूज कर रहे थे क्योंकि इन्हें तो सिर्फ डिवाइन मिशनरी बनना है और इस दुनिया की गंदगी को साफ करना है जो कि है कॉमनर्स।
यहाँ पे सिल्वा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर ये इसके ऊपर मैजिक यूज करके इसे एक पपेट बना देता है और कहता है कि अब सिल्वा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये अपने पपेट कलेक्शन में इन्हें रख लेता है। और उसके हाथ में जो डॉल होती है उसे अपनी मदर कहते हुए उसे बात करने लग जाता है। पर उतने में यहाँ पे मैश आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि इसे पुश करना है या फिर पुल करना है, पर मैश इसे ये भी बताता है कि उसे पता है ना वो जिससे बात कर रहा है वो एक डॉल है। तो ये मैश का शुक्रिया करते हुए कहता है कि उसका शुक्रिया है उसे बताने के लिए। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार बस बाकी सारे वीडियो देख लो, उसके बाद आप जज कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना, ये आपके ऊपर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।